हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कर रहे थे। इसके हमने 26 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 27 पार्ट करेंगे और आज हम 27 पार्ट में एक मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है हम पहले वो देखेंगे, ये काज कैसे करता है, ये इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसको कंट्रोल कैसे करें, सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें नॉइस पोल्यूशन की, तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें नाइस की, तो नाइस एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव किया है हमने किससे, नोशियस से, NAUSEA, नोशियस से, जिसका मतलब होता है सिकनेस। ठीक है, सिकनेस इसका मतलब होता है, जिसका मतलब हो गया कि एक आदमी जो है वो वॉमिट की तरह फील करता है, मतलब वो फील करता है कि उसको उल्टी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है नॉइस का मतलब। ठीक है, तो अगर हम नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, इट इज एन अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड। ठीक है, अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड का मतलब हो गया एक ऐसी साउंड जो आदमी के कानों के लिए अच्छी नहीं होती, मतलब अच्छी नहीं लगती, आदमी को इतनी ज्यादा साउंड रहती है कि अच्छी नहीं लगती और अच्छी नहीं होती। ठीक है, जिससे कि जो ह्यूमन ईयर्स है उसमें काफी सारा डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, काफी उसको अजीब जैसा लगता है अगर ज्यादा उसके जो कान में ज्यादा आवाज आ जाए और अजीब सी आवाज आ जाए। ठीक है, तो आपने ये महसूस किया होगा। और जो भी साउंड की इंटेंसिटी है उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में, इसको हम डीबी भी लिख सकते हैं, तो डीबी डेसिबल में इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फेंटेस्ट साउंड, ठीक है, बहुत ही फेंटेस्ट साउंड, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की साउंड जो हमारे पास, जो हमारा ह्यूमन ईयर जो है महसूस कर सकता है वो है 1 डेसिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हमारा ह्यूमन ईयर जो है कितनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको वेरीफाई कर सकता है, वो है 1 डेसिबल। ठीक है, तो इसके काजेस हैं, बहुत सारे काजेस हैं, मेजर काजेस हैं किसके, सॉरी हम मैं बोल सकता हूँ साउंड पोल्यूशन के, वो व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट आ गया, इंडस्ट्रियल मशीन्स आ गई, बड़ी बड़ी लाउड स्पीकर आ गए, क्रैकर्स आ गए। ठीक है, क्रैकर्स आपके पटाखे आ जाते हैं। ठीक है, अदर अप्लायंसेस भी आपके पास हैं जिससे आपके पास साउंड पोल्यूशन क्रिएट होता है, जैसे कि टेलीविजन वगैरह उसकी ज्यादा साउंड रखेंगे, देन ट्रांजिस्टर आ गया, रेडियो आ गया, तो ये भी अगर हाई वॉल्यूम अगर इनमें हम रखेंगे तो उससे हमें साउंड पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये था सारा साउंड पोल्यूशन के बारे में, साउंड पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, साउंड पोल्यूशन या फिर इसको हम नॉइस पोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन के आगे भी हम और टॉपिक देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन की, तो बहुत सारे टाइप्स हैं नॉइस पोल्यूशन के। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, एक है ट्रांसपोर्ट नॉइस, एक है नेबरहुड नॉइस, एक है इंडस्ट्रियल नॉइस। ट्रांसपोर्ट नॉइस मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास होती है, गाड़ियां वगैरह चलती हैं, वहां से जो नॉइस प्रोड्यूस होती है। नेबरहुड नॉइस आ गई, जो भी आपके घर के आसपास जो काम चल रहा है उससे जो नॉइस आती है। इंडस्ट्रियल नॉइस मतलब जो इंडस्ट्री के सेटअप से जो नॉइस आती है वो नॉइस आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास काम है उससे कितनी नॉइस हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 90 डेसिबल जो नॉइस है प्रोड्यूस होती है। हम बात करें ट्रेन का जो हॉर्न रहता है 110 डेसिबल, इससे हमारे पास नॉइस प्रोड्यूस होती है। अगर हम बात करें हैवी ट्रैफिक की बात करें तो 100 डेसिबल प्रोड्यूस होती है। देन लाइट ट्रैफिक की बात करें तो 80 डेसिबल। ठीक है, देन हम वाइल्ड फ्रॉग क्रॉक की बात करें तो 100 डेसिबल। ठीक है, देन वाइल्ड बर्ड्स की बात करें तो 80 डेसिबल। और हम बात करें जो ये है, ये काफी सारे सोर्सेस है जिससे कि हमारे पास जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रेन हॉर्न की जो साउंड है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। उसके बाद वाइल्ड फ्रॉग क्रॉक की है, उसके बाद हम हैवी ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट की, और फिर वाइल्ड बर्ड्स की। ठीक है, उसके बाद एयरप्लेन की भी काफी ज्यादा नॉइस रहती है। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे बाकी चीजें। आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो टाइप्स में जैसे हमने फर्स्ट ट्रांसपोर्ट नॉइस की बात की थी, तो ट्रांसपोर्ट नॉइस क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नॉइस वो नॉइस होती है जो ट्रैफिक नॉइस होती है, मतलब जो ट्रैफिक की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो भी व्हीकल चलते हैं उसकी वजह से जो नॉइस आती है वो नॉइस रहती है। ठीक है, तो ये जो नॉइस है ये इंक्रीज करती है, जैसे ही नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे पास इंक्रीज करते हैं तो ये नॉइस भी इंक्रीज करती है। जितने ज्यादा व्हीकल उतनी ज्यादा ट्रैफिक नॉइस। ठीक है, जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट नॉइस। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास
पास इस जो ट्रांसपोर्ट नॉइस है इसकी वजह से क्या होती है, जो ओल्डर पीपल है वो डेफ भी हो सकते हैं, उनकी जो सुनने की शक्ति है वो भी जा सकती है, इससे हेडेक प्रोड्यूस हो जाती है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेबरहुड नॉइस की बात करें तो नेबरहुड नॉइस में हमारे पास आ जाता है नॉइस फ्रॉम गैजेट्स, जो भी गैजेट्स हम यूज करते हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल, बर्तन वगैरह अगर टकरा जाते हैं एक दूसरे के साथ, वहां से भी नॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसकी हम बात करें मेन सोर्सेज की, जो नेबरहुड नॉइस की मेन सोर्सेज जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, लाउड स्पीकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर हमने ज्यादा आवाज रखी होगी तो ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होगी, ज्यादा नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉइस की बात करें तो इंडस्ट्रियल में जो नॉइस आती है इंडस्ट्रीज में वो हाई इंटेंसिटी की साउंड रहती है, जो काज होती है हैवी इंडस्ट्रियल मशीन से, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है वहां जब वो मशीन चलती है वहां से वो नॉइस जनरेट होती है, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल नॉइस पोल्यूशन है वो डैमेज करता है हमारी हियरिंग एबिलिटी को, अराउंड 20% हमारी हियरिंग एबिलिटी उससे डाउन हो जाती है इंडस्ट्रियल नॉइस से। जो इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो हैवी मशीन जो मूव करती है, रन करती है, उससे काफी सारा हमारे पास से पोल्यूशन होता है, जिससे हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 20%। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काजेज एंड सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो कौन कौन से सोर्सेस है, कौन कौन से काजेज है जिससे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से जो भी नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें हैवी मशीनरी का अगर हम यूज करें तो उससे काफी सारी नॉइज प्रोड्यूस होती है, जिससे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे कि हम बात करें जनरेटर हम यूज करते हैं, मिल्स, ठीक है, उसके बाद ह्यूज एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है अनवांटेड नॉइस जनरेट होती है, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हमारे पास जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम व्हीकल्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि जितने नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हमारे पास प्रोड्यूस होगी, तो ये क्या है सेकंड रीजन है हमारे पास नॉइस पोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद इवेंट्स की बात करें तो कोई इवेंट्स हमारे पास घर पे होते हैं, जैसे वेडिंग होती है, पब्लिक गैदरिंग होती है, ठीक है, उसमें लाउड स्पीकर वगैरह हम यूज करते हैं तो उससे भी नॉइस पोल्यूशन जनरेट होता है। देन कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट से भी पोल्यूशन जनरेट होता है, जैसे कि माइनिंग करनी हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, तो इनसे काफी सारी नॉइस पोल्यूशन जो है जनरेट हो जाती है। ठीक है, नॉइस जनरेट होगी और पोल्यूशन ये क्रिएट करेंगी, काज करेंगी, इससे काफी सारे नुकसान हमें हो सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉइस पोल्यूशन की एग्जांपल्स। तो कौन कौन सी नॉइस पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आते हैं उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि अननेसेसरी हॉर्न अगर हम बजाएं उससे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे कि लाउड स्पीकर की बात करें, ज्यादा आवाज होगी वहां से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होगा, इंडस्ट्रियल नॉइस से होगा, कंस्ट्रक्शन नॉइस से होगा। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन से नॉइस आएगी उससे जनरेट होगा, जैसे कि रेलवे आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया, तो ये सारी क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। जो नॉइस पोल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो इंक्रीज कर जाता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। देन सेकंड है हीयरिंग लॉस, जो भी नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस ज्यादा होने से हमारे जो कान है वो खराब हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें डैमेजेस ऑफ ईयर ड्रम्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ हीयरिंग। कभी कभी तो हमारी जो हीयरिंग लॉस है वो पूरा हमारी हीयरिंग कैपेसिटी जो है पूरी खत्म भी हो सकती है। ठीक है, देन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इससे हो सकते हैं हमारे पास नॉइस पोल्यूशन से। स्लीपिंग डिसऑर्डर मतलब हमें नींद ना आए, वो हमारे पास इसमें हो सकता है, जैसे कि हम बात करें लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, माइट रिजल्ट इन फटीग। ठीक है, देन लो एनर्जी लेवल थ्रू द डे, मतलब हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन हो जाता है इससे। ठीक है, स्लीप साइकिल जो है इससे डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इरिटेशन, ठीक है, अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर इश्यूज इससे हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर इससे इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, इससे स्ट्रेस हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हमारे पास हो सकते हैं, तो ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं नॉइस पोल्यूशन के। ठीक है, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें, तो इसके हमने सारी चीजें देख ली। इसके हमने जो टाइप्स भी देख लिए, इसके सोर्सेज भी देख लिए, इसके काजेस भी देख लिए, ठीक है, इसके इफेक्ट्स भी देख लिए। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है। तो अगर प्रिवेंट करने की हम बात करें तो जो भी बीपिंग है या फिर हुटिंग जो है पब्लिक प्लेसेस पे, वो हमें बैन करनी है, ठीक है। अगर बैन करेंगे तो तभी हमारे पास ये नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो भी कमर्शियल जो भी हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो उसमें साउंड प्रूफ सिस्टम लगा होना चाहिए, ठीक है। साउंड प्रूफ सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए ताकि वहां से नॉइस बाहर ना आ सके, ठीक है। उसके बाद जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि जो साउंड है वो कंट्रोल होनी चाहिए डिजायरेबल लिमिट तक। हम जो साउंड सिस्टम यूज करें उसकी साउंड फिक्स वॉल्यूम में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्री है, डेंस ट्री कवर जो है, वो अगर हम जैसे ज्यादा ट्री प्लांट करें उससे भी नॉइज पोल्यूशन जो है रिड्यूस हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें एक्सप्लोसिव जो है शुड नॉट बी यूज्ड इन फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है उसमें हमें एक्सप्लोसिव यूज नहीं करने, माइनिंग यूज नहीं करनी है, ठीक है। उससे भी हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो ये जो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारे पास फोर्थ जो चैप्टर है, जो फोर्थ सब्जेक्ट है, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम फिफ्थ जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर भी हम डिसाइड करके मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जो वीडियो लेक्चर्स है वो स्टार्टिंग से देखने, ठीक है। उसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर लेना है, ठीक है। और आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि जो भी मैं वीडियो फ्यूचर में डाल सकूं उसकी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। थैंक यू।